हेलो स्टूडेंट्स स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पर हम ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं। दोस्तों, हम इस चैनल पर पढ़ रहे हैं कक्षा 6 से लेकर क्लास 6 से लेकर के 10th तक की साइंस को हम पढ़ रहे हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला जब भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों का पृथक्करण मतलब जो पूरा चैप्टर है वो पदार्थ है, जो मैटर है, उसके आसपास घूमेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा वही काम जो हम हमेशा करते हैं वो है अपने जो चैप्टर है उसके जो हेडिंग है, उसके जो शब्द हैं, उसमें उन शब्द के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेना। तो दोस्तों, बेसिक जानकारी क्या हो जाएगी, देखो दोस्तों, शुरू से देखते हैं अपन। पदार्थ नाम आया यहाँ पे, है ना। तो हमारी तो शुरुआत से आदत है कि कोई भी शब्द मिल जाए उसका पोस्टमार्टम करना हमारा काम होता है। तो देखो, पदार्थ के बारे में देखते हैं। ठीक है, पदार्थ के बारे में देखेंगे। सबसे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले आपको बता दूं, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या। ठीक है, क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में कि पदार्थ क्या होता है ना, उसके बारे में हर चीज़ देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे पदार्थ एवं मिश्रण, है ना। पदार्थ एवं मिश्रण, सबसे पहले पदार्थ के बारे में देखेंगे। उसके अंदर ही पदार्थ का ही एक हिस्सा होता है मिश्रण। ठीक है, और फिर देखेंगे हम पदार्थ एवं मिश्रण। पदार्थ और मिश्रण में तुलना करेंगे, पदार्थ क्या होते हैं, मिश्रण क्या होता है। फिर मिश्रण के बारे में पूरा चैप्टर चलेगा। मिश्रण के प्रकार देखेंगे कि भाई मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, फिर मिश्रण होता है। मिश्रण के बारे में देखने के बाद में हमारे जो चैप्टर है वो घूमेगा पृथक्करण के आसपास, है ना। मिश्रण जब हम पढ़ेंगे तो अब पता चल जाएगा कि पृथक्करण भी दोनों, मिश्रण और पृथक्करण दोनों आपस में रिलेटेड हैं। ठीक है, वो पता चल जाएगा। तो पृथक्करण देखेंगे, पृथक्करण क्यों जरूरी है और पृथक्करण किन किन विधियों से किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं पदार्थ के बारे में। क्या चीज़ है, किसे कहते हैं पदार्थ। तो पदार्थ, देखो, कोई भी चीज़ है अपने आसपास, आप कोई भी चीज़ देखते हो, जैसे मेरे हाथ में ये चौक है, क्या ये पदार्थ है? बिल्कुल है। आप घर में फ़ोन यूज़ करते हैं जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्या वो पदार्थ है? बिल्कुल है ना। और पानी पीते हो, क्या पानी पदार्थ है? हवा पदार्थ है। मतलब कुछ भी आप दैनिक जीवन में जो कुछ भी देखते हो, टेबल कुर्सी, है ना, घड़ी, कुछ भी, तो वो पदार्थ है क्या। तो दोस्तों, इस चीज़ का पता लगाने के लिए हम इसकी परिभाषा में जाएंगे। देखो, परिभाषा लिखे हैं इसमें। पदार्थ किसे कहते हैं, कोई पूछ ले आपसे तो पदार्थ ऐसी कोई भी वस्तु हमारे चारों ओर स्थित वह वस्तु जिसका स्वयं का खुद का भार हो और वह स्थान घेरती हो। अगर इसमें ये दो गुण हैं तो उसको हम पदार्थ बोल देते हैं। क्या क्या? एक तो स्थान घेरती है और दूसरा उसका खुद का द्रव्यमान है। लिख लेते हैं परिभाषा। पदार्थ किसे कहते हैं? बोल देंगे कि हमारे चारों ओर, क्या बोलेंगे, हमारे चारों ओर स्थित प्रत्येक वस्तु जिसका क्या हो, जिसका स्वयं का क्या हो, द्रव्यमान हो तथा क्या करे, वह स्थान घेरती हो। ये हो जाएगी इसकी परिभाषा। ठीक है, याद रख लेना, कॉपी में नोट कर लो। किसे कहते हैं पदार्थ? पदार्थ किसे कहते हैं? हमारे चारों ओर स्थित प्रत्येक वस्तु जिसका स्वयं का द्रव्यमान होता है तथा वह स्थान घेरती है। जो स्थान घेरती है उसको हम पदार्थ बोलते हैं। ये होगी इसकी परिभाषा। अब आगे देखते हैं दोस्तों, ये सब बातें हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में, क्योंकि जो वीडियो है लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इनके बारे में देखते हैं अगले वीडियो में। सबसे पहले इस पदार्थ है ना, इसका ही पोस्टमार्टम कर लेते हैं, पूरा का पूरा क्या होता है पदार्थ, कैसे, इसमें क्या क्या पढ़ना होता है, सारी चीज़ें देख लेते हैं। आइए, नोट्स बना लीजिए, अलग से कॉपी डाल लीजिए,
उसके अंदर आप लिख लीजिए ये सारी चीज़ें और उसके नोट्स बना लीजिए ताकि आगे जल्दी से देखते याद हो जाए। ठीक है, पदार्थ के बारे में देखते हैं। अब पदार्थ की हमने परिभाषा देख ली और अब इस पदार्थ के बारे में देखिए क्या क्या कि पदार्थ होता है। हम जानते हैं कि पदार्थ को हम दो भागों में बांट सकते हैं। अब दो भागों में कौन कौन से भाई? भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर बांटते हैं। क्या बोलेंगे हम? देखो यहाँ पे एक बात लिख रहा हूँ मैं कि पदार्थ को भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पदार्थ को भौतिक गुणों के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भौतिक गुणों के आधार पर कितने भागों में, और देखो भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर कौन कौन से बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एक तो भौतिक गुण के आधार पर जो पदार्थ होंगे उसको, और एक रासायनिक गुण के आधार पर। देखो भाई कौन कौन से हैं? दो आधार पर बांटा गया है। तो भौतिक गुण के आधार पर पदार्थों को आपको पता है कि देखो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। जो बर्फ़ होती है, अपनी बर्फ़ ठोस होती है, बिल्कुल होती है। उसको गर्म करते हैं तो क्या होता है? पानी बनता है। पानी को और ज़्यादा उबालोगे तो क्या होगा भाई? भाप बन जाएगा। तो लगभग अपने दैनिक जीवन में हम पदार्थ की तीन अवस्थाएं देखते हैं, ठोस, द्रव और गैस। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस, तीन प्रकार के देखते हैं। लेकिन इसके अलावा भी और जो अवस्थाएं हैं इसकी देखी जा चुकी हैं। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ ये ठोस, द्रव और गैस। अच्छा, और दो अलग से और कौन कौन सी हैं? एक तो प्लाज्मा और एक और है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो ये हो गई भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ को 5 भागों में बांटा गया है। अब देखते हैं रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है। रासायनिक गुण के आधार पर देखते हैं। आइए, रासायनिक गुण के आधार पर तत्व, यौगिक और मिश्रण। कौन कौन से? तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये जो नॉर्मल बातें, छोटी छोटी बातें हैं, ये इतने विस्तार से क्यों बताई जा रही है ना? तो ये दोस्तों आपको बता दूं, ये बेस है। कोई भी बड़ी चीज़ पढ़ने के लिए, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि बड़ी इमारत बनाने के लिए नींव होती है ना, नींव, वो मजबूत होनी ज़रूरी होती है। तो ये क्या है? नींव है। ये जो आज पढ़ रहे हैं ना, आज का बेसिक, ये नींव है। अगर ये समझ लिया तो फिर आगे आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये समझ में नहीं आया तो फिर आगे दिक्कत होगी, समझ में नहीं आएगा। बीच बीच में आप कोई सवाल, प्रश्न आपके दिमाग में उठेंगे, सर ये चीज़ ऐसे कैसे लिख दी, कैसे बता दिया। तो ये बेसिक है, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, तो ये हमने देख लिया पदार्थ के बारे में। पदार्थ के बारे में देखा कि पदार्थ कहते किसको हैं और पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इन सब के बारे में एक बार जल्दी से ब्रीफ में बता देता हूँ आपको कि ठोस किसे कहते हैं? जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है। जिसका आकार भी निश्चित होता है, जैसे ये चौक है भाई, है ना, बेलनाकार आकार है इसका। आयतन भी निश्चित है, बेलन का एक आयतन होता है, सूत्र से निकाल सकते हैं। द्रव की बात करें तो द्रव पानी होता है। पानी का कोई आकार नहीं रहता, उसको जिस आकार के बर्तन में डालते हैं उसी आकार का वो पानी हो जाता है। इसके बाद में द्रव्य का आकार तो अनिश्चित होता है, कोई आकार नहीं होता, लेकिन आयतन इसका निश्चित होता है। पानी 1 लीटर है तो वो 1 लीटर ही रहेगा, चाहे उसको बाल्टी में डालो, चाहे गिलास में, चाहे जग में, किसी में भी डालो। 1 लीटर है तो उसका जो आयतन है निश्चित रहेगा। गैस है, गैस का ना तो आकार निश्चित है और ना ही आयतन निश्चित है। ये भाई ये कौन कौन सी अवस्था हैं इनके बारे में कि ये जो अवस्थाएं हैं, देखो ठोस है और द्रव है। ठीक है, ठोस और द्रव के बीच की अवस्था होती है, और फिर द्रव और गैस उनके बीच की अवस्था होती है। तो वो जो अवस्थाएं होती हैं उनको अलग से नाम दे दिया गया। एक को नाम दे दिया गया प्लाज्मा और एक को नाम दे दिया गया बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ठीक है, वो जो बीच की दोनों अवस्थाएं हैं उनको ये नाम दे दिया गया। अब रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व किसे कहते हैं?
अब अगर विस्तार से देखें ना तो इनको पढ़ने से पहले परमाणु अणु के बारे में देखना पड़ता है। किसके बारे में? परमाणु और अणु के बारे में देखना पड़ता है। तो परमाणु क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तत्व होते हैं उसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, एक ही प्रकार के 118 तत्व हैं हमारे पूरे जो पीरियोडिक टेबल है ना अपनी, उसमें उसके अंदर। तो तत्व किसे कहते हैं? जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक उनको कहते हैं कि 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के परस्पर निश्चित अनुपात में, किसमें? निश्चित अनुपात में संयोग करने से जो पदार्थ बनता है उसको हम यौगिक कहते हैं। और मिश्रण किसको कहते हैं? 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के अनिश्चित, किसमें? अनिश्चित अनुपात में संयोग करने से जो पदार्थ बनता है उसको बोलते हैं मिश्रण। और ये है हमारा पूरे चैप्टर का टॉपिक, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में एक बार परिभाषा वापस बता रहा हूँ, क्या कि मिश्रण किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक परमाणु हैं, 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में अनिश्चित अनुपात में, कि भाई कोई निश्चित नहीं है कि 2 अणु हैं, एक अणु के 2 परमाणु हैं, एक तो जो परमाणु है वो आएंगे उसके 4 परमाणु, एक के 6, ऐसा निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। कितने भी आ सकते हैं, 6 इसके आ गए, 5 इसके, या फिर 2 इसके, 1 इसका, कुछ भी आ सकता है। अनुपात निश्चित नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल देता हूँ मैं, जैसे H2 है भाई, H2O में क्या है? 2 तो हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। मतलब फिक्स अनुपात है, 2 हाइड्रोजन के होंगे और 1 ऑक्सीजन का होगा तभी जल बनेगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोल दिए, इसमें निश्चित अनुपात है, इसलिए क्या है? ये यौगिक है। लेकिन अगर इसमें कोई भी निश्चित अनुपात नहीं हो कि हाइड्रोजन के मान लो 5 आ जाए और ऑक्सीजन के 2 आ जाएं, तो क्या वो जल होगा? नहीं होगा, वो जल नहीं होगा, वो कोई और ही मिश्रण बन जाएगा, है ना। उसको कोई फिक्स नाम नहीं दे सकते हम, है ना। तो अनिश्चित अनुपात हो गया तो वो मिश्रण हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आई है तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मेरे को पता चले कि हाँ भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, वो समझ में तो आ रहा है कम से कम बच्चों को, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मिश्रण के बारे में, बात करेंगे। थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा अगला, तो माइंड मत करना उस चीज़ को, क्योंकि जो टॉपिक होता है साइंस में ऐसे होते हैं कि एक टॉपिक लेते हैं, उसको अगर पूरा समझना है तो एक टॉपिक को एक साथ क्लियर कर ले तो वो ठीक से समझ में आता है। अगर वरना इसको टुकड़ों में तोड़ के समझेंगे ना तो वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए आज का जो वीडियो था ना, ये हम रखते हैं बेसिक रखते हैं। अगले वीडियो में हम थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक हम देखें तो ये नॉर्मल है, लेवल इसका कक्षा 6 का लेवल है ये चैप्टर, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में देखते हैं आगे और मिश्रण के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगला जो वीडियो डालूंगा तो आप सब्सक्राइब करोगे और नोटिफिकेशन बेल के ऊपर आप दबाओगे उसको, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन दबा उसको प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई भी बात समझ में नहीं आए तो उसको कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछिए, मैं आपको उसको श्योरली उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू, गुड बाय।